तो जब भी दुनिया के दो बड़े देशों की बात आती है तो इंडिया और चाइना का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि दोनों की आबादी लगभग 140 करोड़ है और दोनों ने ही लगभग एक ही वक्त पर अपनी शुरुआत करी थी। भारत आजाद हुआ था 1947 में और जबकि चाइना आजाद हुआ था 1949 में। लेकिन आज हम सुपर पावर बनने की रेस में देखें तो हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि चाइना हमसे कहीं आगे निकल चुका है। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे से वो डिफेंस हो या फिर वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो, सब चीज में चाइना इंडिया से बहुत ही आगे है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इंडिया से कहां चूक हुई या चाइना ने ऐसा क्या किया कि आज वो अमेरिका को आके दिखा रहा है? तो अगले 10 मिनट में अपन करेंगे इस चीज का फैक्चुअल एनालिसिस। तो चलिए खत्म करते हैं। नहीं, तो चलिए भगते हैं। नहीं, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक गैप। 1980 तक इंडिया और चाइना दोनों की जीडीपी लगभग एक बराबर थी, लेकिन आज के वक्त में अपन देखें तो चाइना की इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन डॉलर, जबकि इंडिया की इकोनॉमी है 4.5 ट्रिलियन डॉलर। यानी चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से लगभग 4 गुना ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ? 1978 में चाइना के लीडर डेंग शियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने देश को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाने के ऊपर फोकस किया। उन्होंने फॉरेन कंपनी के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, जिसमें फॉरेन कंपनीज को सस्ती बिजली, सस्ती जमीन और सस्ती लेबर पहुंचाई गई। यहां तक कि आप देखोगे कि एप्पल से लेकर नाइकी तक सभी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में स्टार्ट कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया 1991 तक लाइसेंस जाल में फंसा रहा, जहां पर बिजनेस करना बहुत ही सरदर्द का काम था। तो इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सर्विस सेक्टर की तरफ जंप किया। सर्विस सेक्टर ने इंडिया को ग्रोथ तो दी, पर वो मैन्युफैक्चरिंग की तरह लाखों करोड़ों युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया। दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों देशों का पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर फैसले लेने से पहले डिबेट होती है, पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, कोर्ट केस होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। और अगर इंडिया की गवर्नमेंट को एक हाईवे निकालना हो तो उस हाईवे के लिए जमीन लेने में ही सालों लग जाते हैं। जबकि चाइना में वन पार्टी रूल है, ना तो वहां पे अपोजिशन है, ना वहां पे फ्री मीडिया है और लोगों को ना ही वहां पर प्रोटेस्ट करने की आजादी है। अगर चाइना की गवर्नमेंट ने ठान लिया कि बुलेट ट्रेन को निकालनी है तो बुलेट ट्रेन कुछ ही महीनों में बिना रुकावट के वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तीसरा बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चाइना 3 दशकों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। आज चाइना के पास में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। और बात सिर्फ सड़क और पुलों तक ही सीमित नहीं है। चाइना ने अपने फ्यूचर टेक्नोलॉजी में बहुत पहले ही से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आज AI, 5G, 6G और यहाँ तक कि सोलर पैनल के मामले में वो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। चाइना हर साल अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है। वहीं इंडिया का फोकस अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, पानी, बिजली, मकान, इन सबको ठीक करने में लगा हुआ है। चौथा फैक्टर है मिलिट्री और जियोपॉलिटिक्स। चाइना का डिफेंस बजट इंडिया के डिफेंस बजट से लगभग 4 गुना ज्यादा है। इससे चाइना ने अपनी नेवी को बहुत ही मजबूत कर लिया है। आज चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप्स है। इसके अलावा चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया के छोटे छोटे देशों को लोन के कर्ज में डुबोकर वहां पर अपना बेस बना लिया है। इससे वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। इसे जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को देखकर अपन ने अभी तक देखा कि चाइना हमसे बहुत ही आगे निकल चुका है। तो इसका ये मतलब है कि अपन कभी चाइना से आगे नहीं निकल पाएंगे, तो ये कहना बहुत ही गलत है। आज के वक्त में चाइना की जो आबादी है वो बूढ़ी हो रही है, वहां की वर्क फोर्स कम हो रही है और वेस्ट के देशों के साथ में उसके संबंध बहुत ही खराब हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास में दुनिया की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स है। इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई के मामले में दुनिया के बाकी देशों में से सबसे आगे है। और ग्लोबल कंपनीज China+1, चाइना ने जो मुकाम हासिल किया है वो 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद में हासिल किया है। अगर इंडिया अपनी एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे ले तो आने वाले 20-25 सालों में इंडिया चाइना से आगे निकल सकता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए।